तो बजट की बड़ी बातें क्या है वो आप जानिए। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। बिहार सबसे ज्यादा मखाना उत्पादक में है और देखिए इसलिए बड़ा ऐलान किया गया। कपास किसानों के लिए पंचवर्षीय योजना का भी ऐलान किया गया है। आसाम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन। तो केकेसी पर कर्ज की लिमिट को भी बढ़ाया गया है। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड पहले साल 10 लाख रुपए तक का जो राहत है वो मिलेगी। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। एमएसएमई के लिए 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया है। स्टार्टअप के लिए गारंटी फीस में भी कमी होगी। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना जो है वो रही है। एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपए। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 जो सीटें हैं उनको बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से। ये बड़ी बातें हैं, बड़ी राहत आपको बता रहे हैं जो रही हैं इस बार के बजट में। हमारे साथ फोन लाइन पर एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ चुके हैं। राज, किस तरीके से देख रहे हैं आप मोदी सरकार 3.0 के इस पूर्ण बजट को? बिल्कुल, देखिए शानदार बजट इसे सीधे तौर पर कहा जाएगा और खास तौर पर जिस तरीके का ऐलान बजट के स्लैब में किया गया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और यहाँ से सीधे तौर पर बीजेपी जिस तरीके से हमेशा कहती है कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे फायदा पहुंचे, उसके तहत इसे जरूर भुनाने की कोशिश होगी आने वाले वक्त में। और जिस तरीके का ऐलान किया गया निर्मला सीतारमण की तरफ से कि 12 लाख तक अब सैलरीड व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं होगा और 75,000 आप उसमें और जोड़ दीजिए, तो ये सीधे तौर पर एक बड़े तबके को टारगेट करने के साथ साथ एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हम जानते हैं कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, लेकिन उससे 7 से सीधे 12 कर देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम यहाँ से कहा जा रहा है। क्योंकि हमेशा जो सैलरीड व्यक्ति था या फिर आप कहें कि जो टैक्स पेयर था वो ये हमेशा कहता था कि हमें मिलता क्या है। तो अब सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए कम से कम 12 लाख 75,000 तक कोई टैक्स नहीं रहने वाला है। तो ये सीधे तौर पर फायदे के तौर पर देखा जाएगा। इसका एक उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें कि मान लीजिए किसी की सालाना आय 12 लाख रुपए है, तो वो तकरीबन अगर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखते हैं 70 से 80,000 रुपए का टैक्स दे रहा था, वो सीधे तौर पर बचता हुआ नजर आएगा। यानी 80,000 रुपए की बचत अब उस शख्स की, उस व्यक्ति की, उस सैलरीड क्लास एम्प्लॉय की होती हुई नजर आएगी। वो अपने 70 से 80,000 रुपए यहाँ से सीधे तौर पर बचा पाएगा। और ऐसे में सरकार के प्रति लोगों की कहीं ना कहीं एक जो सोच है उसमें भारी बदलाव आता हुआ नजर आएगा। बहुत सी बातें हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन अट्रैक्शन पॉइंट आज के पूरे बजट का निश्चित तौर पर टैक्स स्लैब रहने वाला है। और टैक्स स्लैब में जिस तरीके का एक बड़ा परिवर्तन यहाँ से किया गया है वो अपने आप में बहुत सी चीजें बयां करने के लिए काफी है। और इसके साथ साथ 4 साल का जो रिटर्न है उसे एक साथ फाइल करने के लिए भी कहा गया है कि अगर आप करना चाहें तो आप उसे भी एक साथ फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है साक्षी कि इतने बड़े फैसले जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको तैयार भी रहना होता है। क्योंकि लाजमी तौर पर जो इनकम टैक्स दे रहे थे लोग, वो पैसा जो सरकार को आ रहा था उससे पार पाने के लिए अब क्या नई चीजें आप लागू कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि तकरीबन हर क्षेत्र में, वो इंडस्ट्रीज हो, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, मोबाइल, एलईडी, कपड़ा इंडस्ट्री हो, या फिर आप देखें कि वो जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं उसकी हो, या फिर कृषि क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने ये बड़ा ऐलान किया कि मिडिल क्लास तबके के लिए ये बड़ी घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं रहने वाला है, टैक्स फ्री रहने वाले हैं। इसमें मैं ऐड कर देता हूं जिन्हें कुछ कंफ्यूजन है, 12 लाख से 16 लाख पर 15% टैक्स राज, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ अर्थशास्त्री अमित गुप्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। और जिस तरीके से मोदी सरकार 3.0 का ये जो पूर्ण बजट रहा है इसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मोटे तौर पर टैक्स पेयर्स को जो बड़ी राहत मिली है उसको आप कैसे देखते हैं? आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, मैं अगर टैक्स पेयर की बात करूं तो उनके लिए ऐतिहासिक बजट होगा। आज से पहले किसी भी बजट में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि इतनी बड़ी टैक्स का बेनिफिट दिया गया है। लगभग 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स
का प्रपोजल है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो टैक्स स्लैब है उसका भी रेशनलाइजेशन किया गया है। आप लगभग हम देखें कि 20 से 24 लाख के ऊपर केवल 25% टैक्स है, 24 से 30 के ऊपर 30% टैक्स है। इसका मतलब पहले जो लिमिट थी अबाउट 15 लाख रुपए 30% टैक्स, वो लिमिट भी 10 लाख रुपए से इंक्रीज हो गया कि अप टू 25 लाख रुपए, अप टू 24 लाख रुपए ऑफ इनकम मैक्सिमम टैक्स रेट इज 25%। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा एक ऐतिहासिक बजट है फॉर दी स्मॉल टैक्स पेयर्स। बिल्कुल। और देखिए अमित जी, जिस तरीके से न केवल इनकम टैक्स पेयर्स को अभी ये जो मोटी राहत है वो मिली है, बल्कि आज वित्त मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि अगले हफ्ते हम जो न्यू इनकम टैक्स बिल है वो भी लेकर आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर अमित जी ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो इनकम टैक्स बिल है उसमें कई ऐसे बड़े बदलाव किए जा सकते हैं जो कि सीधे आम जनता, इनकम टैक्स पेयर्स के हित में होंगे, राहत देंगे उनको भी। हाँ, मेरा ये बिल्कुल मानना है, क्योंकि जो ये न्यू टैक्स बिल की बात है ये काफी लंबे समय से चल रही थी। डायरेक्ट टैक्स कोड की बातें इवन जीएसटी से भी पहले की, बट पिछले 10-12 सालों में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो आज का अगर मैं ये टैक्स रिलीफ जो आम जनता को मिली, अगर मैं इसके संदर्भ में बात करूं अबाउट दिस न्यू टैक्स बिल, तो मेरा मानना है कि जो ये नया इनकम टैक्स का बिल आएगा ये अपने आप में एक देश की जनता के लिए बड़ा रिलीफ देगा। इसके रिलीफ के साथ साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और टैक्स लिटिगेशन है उसको भी कहीं ना किसी हद तक उसको कम करने में भी हेल्प करेगा। जो भी कंफ्यूजन है उसको हेल्प करने में कम हेल्प करेगा। बिल्कुल अमित जी, हालांकि आज वित्त मंत्री ने कई और भी बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन क्योंकि आखिर में जाते जाते वो इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर गई, जो कि तमाम जो ऐलान थे वो पीछे रह गए कहीं। जिस तरीके से ओवरऑल ये बजट रहा है, ना केवल इनकम टैक्स पेयर्स को लेकर इसमें कई बड़ी राहत दी है, बल्कि जो युवा वर्ग है, किसान वर्ग है, उनके लिए भी जो ऐलान किए गए हैं उनको भी आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, वो एक समय की जरूरत थी कि युवा वर्ग के लिए और किसानों के लिए टैक्स के अंदर अच्छे प्रपोजल दिए जाए, बिकॉज आप जानते हैं कि युवा इस देश की ताकत है। अगर युवा आगे बढ़ेगा तो ये देश बढ़ेगा। तो युवाओं का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है देश की उन्नति के लिए। और इसी के साथ किसान भी इस देश की रीढ़ की हड्डी, इकोनॉमी के लिए भी रीढ़ की हड्डी है। तो उन लोगों के लिए जो भी घोषणाएं की गई है मैं उनका स्वागत करता हूं, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जो 2047 का विकसित भारत का सपना है, इन प्रपोजल्स के माध्यम से हम वो सपना पूरा करने में हमें सहयोग मिलेगा और हम उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे।